हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल SKGS मस्ती पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में हम लोग कॉपी लिखते समय कौन से गलती कर देते हैं, जिस कारण हमें बहुत अच्छे तैयारी रहने के बावजूद भी हमें अच्छा मार्क नहीं मिलते और एग्जाम देने के बाद जब वापस आते हैं तो बोलते कि सर हमने तो इतना कॉपी लिखा था लेकिन हमको नंबर काट लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों को देखें कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें फुल का फुल नंबर मिले और टॉपर कैसे कॉपी लिख दे। यानी कि सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने जो अभी साल भर जो तैयारी किए हैं नहीं किए हैं, आपको कितना आता है नहीं आता है, वो आपका मौखिक वहां पर बोलना नहीं रहता है। आपको जो भी आता है आपको उस कॉपी में आपको लिखना है और फिर जो कॉपी को चेक करते हैं आपके आंसर आप कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, उस हिसाब से आपका वो क्या करते हैं, नंबर देते हैं। तो देखिए, इन चीजों को जानकारी रखने के लिए आप टॉपर से मिलिए या नहीं तो हम कुछ आपको 8 पॉइंट यहाँ पर बताएंगे। इन पॉइंट को अगर आप बारी बारी से अगर ध्यान पूर्वक अगर आप सुनते हैं तो आप भी 450 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि मैं ये पॉइंट आपको बारी बारी से और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही आपको जानकारी अच्छी तरह से मिलेगा। देखिए, तुम शुरुआत से बताएंगे, खास करके जिसका एग्जाम 14 फरवरी से जो क्लास 10 का है बोर्ड एग्जाम, उनके लिए और भी ये जरूरी देखना है कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आप कौन कौन से गलती नहीं करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप पॉइंट नंबर 1 कि आप एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। होता क्या है कि आप देखिए कि जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ है, उस एग्जाम सेंटर पर एग्जाम के टाइमिंग से आपको आधा घंटा कम से कम पहले आपको वहां पर पहुंचना है। बेसी आप 1 घंटा पहले भी पहुंच सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप 30 मिनट पहले वहां पर पहुंचिए। होता क्या है कि कभी कभार विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरे टाइमिंग पर जाते हैं या 5 मिनट लेट जाते हैं, तो क्या होता है उस समय उसके मन में हड़बड़ाहट रहते हैं और उसको ये लगता है कि मुझे लेट हो गया और हड़बड़ी में वो क्वेश्चन को लेते और पूर्ण तरीका से पढ़ो नहीं करते और उसको क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बहुत सारे क्वेश्चन उसको छूट जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी उसको एग्जाम में नहीं बन पाते हैं। तो एग्जाम सेंटर पर आपको कम से कम आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जब एग्जाम सेंटर के अंदर आप हॉल में अगर जाते हैं, अपने सीट पर अगर आप बैठ गए हैं तो उसके अगल बगल में जो भी चीट पुर्जा है आप उनसे दूर रहिए। या तो आप उनको उठा के आप शिक्षक को दे दीजिए या नहीं तो उसको उठाकर आप खिड़की के सहारे उसे फेंक दीजिए पहले। दूसरी बात यह है कि आपको कि पेन आपको 2 रंग के लेके जाना है। एक आपका ब्लैक कलर और दूसरा क्या होता है, ब्लू कलर। 2 कलर का आपको पेन लेके एग्जाम के अंदर जाना है। तीसरी बात आपको यह है कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठ गए तो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, क्वेश्चन आपको मिलता है और उसमें आपका समय 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाता है। 15 मिनट का जो समय होता है यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। देखिए, इन 15 मिनट को हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। देखिए, तो पेपर को क्या करना, पूरे पेपर में जो दिया रहता है निर्देश, जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है। देखिए, यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश लिखा हुआ है 1, 2, 3। पूरे निर्देश के आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पूरे क्वेश्चन को आप बारीकी से आपको पढ़ना है। विद्यार्थी करते क्या है, बहुत कुछ होशियार विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं कि 15 मिनट को हम बर्बाद काहे करें, वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, घसना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। आपका जो 15 मिनट का जो समय दिया रहेगा उस समय में आपको क्वेश्चन पेपर को, पूरे निर्देश को और क्वेश्चन को पूर्ण तरीका से पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको पता है कि OMR शीट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पहले आपको OMR शीट दिया जाता है, तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव को भरना है और OMR शीट को
अच्छे तरीका से रोल कोड, आपको रोल नंबर, नाम, ये सब आपको साफ सुथरा अक्षर में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है विषय कोड, तो आपको विषय कोड उसमें भरना पड़ेगा। क्वेश्चन ए देखिए, एक चीज ये भी आपको मायने रखता है कि आपके बगल में जो विद्यार्थी बैठे रहता है, सबका सीरीज अलग अलग रहता है। अगर आपको ए रहेगा, अगर बगल वाला का बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो उसमें बच्चे करते क्या है, जो चोरी करते हैं बच्चे, तो आपका अगर ए है, बगल वाला का भी ए है, तो आप वो क्वेश्चन आप सेम आपको मिलेगा। अगर आपका ए है और उसका डी है, तो वो क्वेश्चन आपका रहेगा 1 नंबर में, तो उसका रहेगा 50 नंबर में। तो आप चोरी करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे बगल वाला में ए नंबर है, तो आप सीरियली उसके हिसाब से बना सकते हैं, अन्यथा आपको क्वेश्चन को पढ़कर आपको चोरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये निर्देश विषय कोड, रोल नंबर, रोल कोड, नाम, ये सब आपको साफ सुथरा अक्षर में आपको अच्छे तरीका से भरना है। उसके बाद आपको OMR शीट में, जैसे कि आपको पता है कि 100 को क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है, 50 आपको भरना रहता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भरने के लिए जो पेन आपको ब्लू और ब्लैक लेके जाइएगा। आप ब्लू से भी भर सकते हैं और ब्लैक से भी भर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक से भरिएगा तो अच्छा रहेगा। और घसते समय हम लोग क्या करता है, जो गोला जो घेरा भरते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको जैसे रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भर लेता है। ठीक है, देखिए गोला को आपको पूर्ण तरीका से, अच्छा तरीका से भरना है। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, ऐसे ऐसे करके भर लेता है अच्छे तरीका से, कोई ऐसे ऐसे कर लेता है। देखिए ऐसा गलती आप नहीं कीजिए। गोल भरने का जो सही तरीका है, आपको यहाँ से लाना है पहले और उसको अच्छी तरीका से उसको भर लेना है। देख लीजिए, आपको ऐसे भरना है और पूरा भरना है। ठीक है, पूरा आपको भरना है, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, पूरा आपको भरना है, देख लीजिए। चलिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये नहीं कि आप भरते भरते आप पन्ना को उस पर छप्पा उखाड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको भरा जाएगा, आप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप भरिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि नंबर सिस्टम। देखिए आप क्वेश्चन कभी भी नंबर सिस्टम, अगर आपको 1 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, 50वां देखिए, 60 नंबर देखिए। जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, उनको सबसे पहले आप गोला का निशान लगाइएगा। मात्र आपको 50 लगाना, 60 लगा लीजिएगा, आपको कोई फायदा नहीं है, समय आपका बर्बाद हो, क्योंकि आपको बोला रहता है कि आप इसमें आप सिर्फ 50 ही बनाइए। तो आपको 50 को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव OMR शीट में अच्छी तरीका से आपको गोल करना। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आपका लघु उत्तरीय रहेगा, दीर्घ उत्तरीय। ये भी आपको दिखाएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम कैसे लिखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखेंगे। इससे पहले आपको हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्षर जो आपका होता है हैंड राइटिंग, वह आप साफ सुथरा लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारा अक्षर नहीं बैठता है, क्या हमारा मार्क काट लेगा? नहीं, देखिए अक्षर जरूरी नहीं कि आप एकदम टॉप लिखना, लेकिन आप जो भी अक्षर आपका बनता है उनको आप हटा हटा के लिखने का, साफ साफ गोल करके लिखिएगा, ताकि कॉपी चेक जो करते हैं टीचर शिक्षक, उसको लगे कि हाँ कि पढ़ने में आवे। आप लिख दिए कुछ हो और शिक्षक को पढ़ने में नहीं आता तो क्या फायदा लिखने का। इसलिए आप साफ सुथरा थोड़ा हटा हटा के लिखने का कोशिश कीजिएगा। हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगली बात है कि टाइम को मैनेजमेंट करना है। एग्जाम सेंटर में आपका टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। समय आपको ध्यान रखना है कि समय को ध्यान रख में आपको क्वेश्चन को हल करना है। समय निर्धारित रहता है 3 घंटा, तो उसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समय निर्धारित करते हुए आपको पूरा क्वेश्चन को बनाना है। तो जितना आपको बोलेगा बनाने के लिए उतना आपको बनाना है। क्वेश्चन छोड़ने से आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर याद नहीं है उनको हम क्या करेंगे वो भी बात में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, लघु उत्तरीय 2 अंक के होते हैं और दीर्घ उत्तरीय आपका 5 अंक के होते हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, मेन चीज आपको यही समझना। देखिए,
तो इनके लिए मैं आपको कॉपी के सहारे बता रहा हूं कि देख लीजिए, आपको एग्जाम में इसी प्रकार के कॉपी मिलता है। देखिएगा ऐसे रहेगा, आपका इस साइड भी रहेगा हसिया छूटा हुआ, जिसको हम लोग चौथाई कहते हैं, इस साइड भी रहेगा, इसके बीच में ही आपको उत्तर लिखना है। देखिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर हम इससे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देंगे तो थोड़ा आप बेहतर से समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिखा रहता है खंड ब सेक्शन बी लिखा है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इन क्वेश्चन को हमको 2 अंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है जी? 2 अंक का है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में भी लिख लेंगे खंड ब या सेक्शन बी लिख सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप ये इंग्लिश में नहीं भी लिखेगा तो चल सकता है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख लेंगे। और उत्तर लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 15 बनाना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 बनाना है। तो सबसे पहले आप कोशिश यह करिए कि अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 15 आता है तो सबसे पहले आप लघु उत्तरीय 15 प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपको सीरियल वाइज नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोनो क्वेश्चन आप पहले बना सकते, लेकिन अगर आपको सीरियल वाइज आता है तो आप शुरू से बनाइए। लेकिन कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपको 100% याद है उन्हीं क्वेश्चन को आप पहले लिखिएगा साफ सुथरा अक्षर में। फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट में जो 2-3 पेज आपका सही से लिखा रहेगा तो शिक्षक को लगेगा कि बंदे में कुछ दम है, वो नंबर आपको खुशी खुशी देते चलते चल जाएंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्नों उत्तर देखिए, आप जैसे कि आपका पहला प्रश्न लिखना है तो आप कॉपी के ऊपर लिखिएगा प्रश्नों उत्तर 1 या उत्तर 1, कोई भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से आपको आंसर 1 लाइन आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आप उत्तर लिखने का कोशिश कीजिएगा, या आप चौथाई के बगल में भी प्रश्न उत्तर 1 लिख सकते हैं। लेकिन टॉपर सब काफी जो लिखते हैं ये इसी प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ से आप उत्तर लिखते हैं। और एक क्वेश्चन का अगर आप उत्तर लिख लिए तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर जो आप लिखिएगा तो कम से कम आप 2 लाइन छोड़ के चलिएगा। 1 या 2 लाइन अगर हम छोड़ गैपिंग करके लिखते हैं तो हमारा जो शिक्षक होगा वो आपका जो चेक करेंगे कॉपी, तो उसको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा और वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है या 5, उसको आसानी से चेक करने में आपको सुविधा होगी उसको। ठीक है, तो पहला का उत्तर या दूसरा का उत्तर अगर आप एक क्वेश्चन का अगर उत्तर आप लिखते हैं तो कम से कम आप 2 लाइन गैप करके लिखिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 2 अंक के उत्तर को हम कितना लाइन में लिखेंगे, तो 2 अंक के उत्तर आपको 40 से 50 वर्ड में रहता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको लिखने लग जाते हैं, बोलो हम पन्ना भर के आए, पन्ना भरने से आपका नंबर कभी नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 अंक के उत्तर को हम लोग 40 से 50 वर्ड में लिखना है, जितना ही कर उतना ही। और उत्तर खास करके आप अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिएगा, किताबी भाषा और गाइड वाला भाषा आप कभी यूज नहीं कीजिएगा। हाँ, किताब पढ़ना है, गाइड पढ़ना है, लेकिन आप उत्तर देते समय आप अपने भाषा का यूज करना है। दूसरी बात है कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आगे आपको लिखना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक जिसके लिए निर्धारित होते हैं, उनके भी लिए देखिए आपको कॉपी में कैसे करना है, यहाँ पर लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे कि प्रश्न उत्तर 20 रहेगा, 25 रहेगा या कोई भी रहेगा, उसना अपना लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और नीचे से आप उत्तर लिखते चल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखने से आपका क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है, जो शिक्षक होते हैं, वो आपको नंबर देने से कभी नहीं कतराते हैं। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम में जाइए और यह रोल अगर आप अपनाते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग कुछ जरूर सीखोगे, अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपके लिए नए निर्देश लाके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।